हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट पर, और वो भी कहाँ, इंडक्टर के अंदर। और जब कोई इंडक्टर के क्रॉस आप अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट करते हैं और ऑन करते हैं, उसमें करंट भी अल्टरनेटिंग ही चलेगी और उसी फ्रीक्वेंसी के साथ करंट चलेगी जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वोल्टेज वेरी कर रहा है। ठीक, तो हम इस पर बात कर रहे हैं। कहाँ पर? इंडक्टर। ये एल इंडक्टेंस का इंडक्टर है और उसके क्रॉस ये प्योर इंडक्टर है, इसमें नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ओके, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है? नेग्लिजिबल है। और आप ये वोल्टेज जो साइनसॉइडल वोल्टेज है, ये साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई करते हैं इस इंडक्टर के क्रॉस। तो ये क्या करता है? अल्टरनेटिंग करंट इसमें से पास करता है। इसके बारे में हम भी देखेंगे। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियोस को शेयर करिए और लोग तक पहुंचाइए। साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखा करिए और अपने कमेंट जरूर भेजा करिए कि हम इस प्रयास को और कितना अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं इस पर कि इंडक्टर है। ओके, सो इंडक्टर कैसा है? हैज़ ज़ीरो और नेग्लिजिबल ओमिक रेजिस्टेंस। हम तो जनरली ज़ीरो नहीं कह सकते, लेकिन नेग्लिजिबल ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस ऐसे। अब एक चीज़ आप जानते हैं कि अगर इंडक्टर के क्रॉस अगर वोल्टेज लगाएंगे, अल्टरनेटिंग लगाएंगे, तो करंट भी अल्टरनेटिंग चलेगी। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? टाइम वेरिंग करंट होती है। तो टाइम के साथ जब वेरी करेगी तो क्या होगा? यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। डेफिनेटली दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द वेरिएशन और विल अपोज द चेंज इन वोल्टेज, विल अपोज द चेंज इन यस वोल्टेज और करंट यू कैन से। तो जब भी अगर ये करंट बढ़ रही है, इसमें इंक्रीजिंग करंट है, तो क्या होगा? इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? ओके, ऐसा होगा इधर की ओर। ओके, और जो ए अप्लाइड है वो अप्लाइड कैसे? इधर है। मान लेते हैं ऐसा। हाँ, अगर ये करंट कम हो रही है तो ये सपोर्ट भी कर जाता है, ये नहीं है कि हमेशा अपोज ही करेगा। तो जब चेंजेस की बात है, अगर चेंज करंट में नेगेटिव है तो ये क्या करेगा? सपोज ये सपोर्ट भी कर देगा। तो इसको हम बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, जो करंट की ग्रोथ को अपोज करता है। सो क्या हो जाएगा? व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज is applied across the inductor, okay, it tends to pass current, okay, with same frequency. कौन सी करंट है? अल्टरनेटिंग करंट है। तो अल्टरनेटिंग करंट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इसको करें। सो अब यहाँ पर टाइम वेरिंग करंट क्या करेगी? उसमें ईएमएफ इंड्यूस करेगी और वो ईएमएफ क्या करेगा? इस चेंज का अपोज करेगा। द टाइम वेरिंग करंट, okay, will induce बैक ईएमएफ, बैक या इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या? चलिए ठीक है, बैक ईएमएफ विच अपोजेस द चेंज इन करंट। अब सोचिए कि करंट में ही चेंज होने से ये इंड्यूस हुआ है और करंट में चेंज होने का अपोज करेगा। तो जब भी करंट कम हो रही होगी तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इस वोल्टेज की या इंड्यूस्ड वोल्टेज की
वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा करंट को उसी डायरेक्शन में, और करंट ग्रो करे बढ़ रही है तो उसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा उसके बढ़ने का, हर हाल में फ्लक्स में होने वाले चेंज का अपोज करेगा। तो ये इंडक्टर देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो वोल्टेज यहाँ से यहाँ लगा हुआ है इसको VL कहते हैं, L के क्रॉस, वो कौन सा है, यही तो है, यही देखिए V ही तो यहाँ जाके VL बना है, यही ना लगा हुआ है यहाँ पर, ये टर्मिनल यहाँ गया, ये टर्मिनल यहाँ गया, और ये V यहाँ पर हमने इसको VL लिखा है जो अपोजिट है किसके, इंड्यूस्ड के। तो और क्या करते हैं कि अगर अप्लाई करते हैं एक ओर से किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करते हैं, सो अप्लाइंग किरचॉफ्स loop rule, okay, in the circuit, इस सर्किट में अगर किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आप समझ सकते हैं। यहां से चलिए अगर तो इसको VL या ये ठीक है, यहाँ से यहाँ जाइए तो यही अगर हाई है इस एंड पर, अभी फिलहाल हाइयर है इससे, तो ये भी हाइयर इससे होगा, तो यहाँ से यहाँ चलेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, क्या हो जाएगा। अब अगर हम ऐसे लेते हैं इस सर्किट में इस लूप को तो VL माइनस V इक्वल्स 0, यही तो है। और VL क्या है, VL देखिए ओके, VL इक्वल्स माइनस एप्सिलॉन इंड्यूस्ड, जनरली ऐसा होता। तो ये क्या करेगा, तो टेंडेंसी होती है इसके अकॉर्डिंग, तो एप्सिलॉन इंड्यूस्ड क्या है, माइनस LdDt ऑफ I। ये आप पिछले चैप्टर में इंडक्शन वाले में पढ़े कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, LdDt ऑफ I। L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है, ये किसका, इस कॉइल का या इस इंडक्टर का। तो ये क्या हो गया, VL इक्वल्स LdDt ऑफ I। I इंस्टेंटेनियस करंट है, तब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 और ये 2, 1 और इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स VL। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, so from question 1 and 2 क्या आपको मिल रहा है, V इक्वल्स LdDt ऑफ I, यही मिल रहा है। अब होता क्या है इन सर्किट्स में, पहले भी बात कर रहे थे जो दूसरे वीडियो में, कि हम यहाँ पर सर्किट, कोई सर्किट लेते हैं किसी कंपोनेंट के अक्रॉस आप क्या अप्लाई करते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो फिर करंट किस फेज में होगा ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो करंट वोल्टेज रिलेशनशिप, उनका फेज रिलेशनशिप हम देखने की कोशिश करते हैं। तो हम अभी V तो क्लियर है कि V अप्लाई किया, ये अप्लाइड है, अप्लाइड वोल्टेज क्या है, अप्लाइड वोल्टेज देख ही रहे हैं, V इक्वल्स दिस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज Vm साइन ओमेगा t। तो क्या लिख सकते हैं हम, यहां पर हमें I फाइंड आउट करना, V इक्वल्स इट इज गिवन, सो I फाइंड आउट करना, तो क्या करेंगे, यहाँ di दिख रहा है, डेफिनेटली इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हम इसको ले आते हैं, दिस इंप्लाइज दैट di इक्वल्स की V dt by L, यही करेंगे V by L एंड dt, और di इक्वल्स V इज व्हाट, Vm साइन ओमेगा t dt एंड दिस इज L। तो I कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेटिंग दिस थिंग di इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इंस्टेंटेनियस करंट, in order to obtain instantaneous current, okay, we have to integrate
डी आई, ठीक है, डी आई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट दिस थिंग एंड वी एम इज कांस्टेंट, एल इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन डी साइन ओमेगा टी डी टी एंड देयर विल बी सम कांस्टेंट, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इंटीग्रल है। अब क्या है कि हाँ एक कांस्टेंट जरूर ये जीरो हो सकता है, क्योंकि जो वोल्टेज है वो क्या है, सिमेट्रिकली वेरी करता है जीरो एक्सिस या टाइम एक्सिस का अबाउट। तो जो कांस्टेंट आएगा उसकी ज़रूरत नहीं है लेने की, वो ख़त्म हो जाएगा दोनों का मिला करके। और I इक्वल्स वी एम बाई एल माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा एंड प्लस कांस्टेंट। ओके, तो कह सकते हैं कि ये जो हमने वोल्टेज लिया है वो कैसा वोल्टेज लिया है, ये वोल्टेज जो आप ले रहे हैं टाइम के साथ v, वो जीरो वैल्यू के अबाउट सिमेट्रिकली वेरी कर रहा है। तो ये वोल्टेज यूं कुछ वेरी कर रहा है, ठीक है, ऐसे। तो जीरो वैल्यू है ना, ऊपर नीचे ये वैल्यू जीरो वैल्यू है, यहां पर इधर या उधर ऊपर वैल्यू है, नीचे वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू जीरो है। सो सिंस वोल्टेज is varying symmetrically about zero value, then integration constant, can be taken zero. Then instantaneous current I equals minus Vm L ओमेगा एल Vm अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, ये आई। अब एक चीज आती है कि यहाँ पर हमें किससे कंपेयर करना है इसके फेज को। अभी तो दिख रहा है करंट, और ये अब डेफिनेटली इसकी तो कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, तो करंट यहाँ है और ये जो Vm अपॉन ओमेगा एल है इसकी डायमेंशन क्या होगी, करंट की होगी, क्योंकि ये एम्पियर में है तो इधर भी एम्पियर में होगा। एक बात तो ये दिख रही है। साथ में हमें कंपेयर करना है फेज, किससे, अप्लाइड वोल्टेज से। तो अप्लाइड वोल्टेज क्या है, V इक्वल्स Vm साइन ओमेगा टी। तो फेज कंपेयर करेंगे तब, जबकि हम भी यहाँ भी राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, ओमेगा साइन के टर्म्स में लिख देंगे। और साथ में ये क्या है, ये नेगेटिव भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कॉस ओमेगा टी अगर लिखते तो है, जैसे क्या है कि आप साइन आप लिखते हैं ना पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, ये लिखते हैं। और ये भी लिखते हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स, ये भी कॉस थीटा होता है। तो थीटा यहां पर क्या है, ओमेगा टी। थीटा अगर देखा जाए तो यहाँ ओमेगा टी, अगर इसको एडजस्ट करना होगा तो हम ये वैल्यू अगर ले लेते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं, तो हम इसको इस जीरो को एडजस्ट कर सकते हैं इसे कंपेयर करने के लिए। तो फेज कंपैरिजन तभी हो सकता है जब यहाँ पर साइन हो। ओके, सो इन ऑर्डर टू कंपेयर phase of voltage and current, क्या करेंगे, यहां जो हम यूज कर रहे हैं
द above current equation, current, the RHS of above equation should have साइन टर्म। ओके, तो इसके लिए हम साइन में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये कॉस को यहां पर साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं, ये वाला। तो आइए, ठीक, देन I इक्वल्स माइनस Vm अपॉन ओमेगा L, एंड कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये अगर हम चाह रहे हैं कि ये इसको अंदर ले जाएं, यहाँ पर माइनस में देखिए, तो ये वाला हम वैल्यू ले लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा कंपैरिजन का। तो इसको क्या कर सकते हैं, अभी एक चीज़ और आप जानते हैं कि माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल्स Vm अपॉन ओमेगा L, एंड दिस इज साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, और I इक्वल्स Vm अपॉन ओमेगा L एंड साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये रिजल्ट मिल गया हमें। करंट साइन में अगर कंपेयर करेंगे तो हमें इसका फेज कंपैरिजन इजीली आ जाएगा, हम इसका फेज कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। तो अप्लाइड वोल्टेज क्या है, अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल्स Vm साइन ओमेगा टी, ये है। सिंस अप्लाइड वोल्टेज इज दिस, तो फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे फेज। तो हम क्या देखते हैं कि जो करंट है वो कितना है, पाई बाई 2 फेज में पीछे है वोल्टेज से। therefore comparison shows that resulting current through inductor lags by pi by 2 from applied voltage। यानी वोल्टेज से पीछे है, ठीक है, ये वोल्टेज से पीछे है ऐसा कह रहे हैं, या कहें कि वोल्टेज आगे है। टाइम एक्सिस पर देखें तो वोल्टेज आगे है। ऑल्सो Vm upon omega L will have dimensions of क्या हो जाएगा, करंट, डायमेंशंस ऑफ करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो V तो वोल्ट में है, अगर ये पूरा करंट का डायमेंशन है, ये एम्पियर है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ओमेगा L ओम में होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जैसा बिहेवियर उसका होगा, उसकी नेचर होगी ऐसी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा विल हैव डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, यानी ये ऐसी क्वांटिटी होगी
जो ज़रूर अपोजिशन ऑफर करेगी करंट की ग्रोथ के अगेंस्ट। ओके, डेफिनेटली अगर रेजिस्टेंस की इसकी नेचर है या वो डायमेंशन है तो डेफिनेटली ये करंट को अपोज करने वाला बिहेवियर उसको देती होगी सर्किट को। ठीक है, so डेफिनेटली ओमेगा एल will represent the nature of inductor okay, which offers opposition to current, ठीक। तो ये अपोजिशन कह रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। सो ओमेगा एल इज known as inductive reactance of the circuit। ठीक है, सर्किट इंडक्टिव रिएक्टेंस यही है, इसको एक्सल से डिनोट करते हैं, इसको एक्सल से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो एक्सल इक्वल्स ओमेगा एल ऐसा हो जाएगा, और वी एम अपॉन एक्सल, ओके, ये करंट के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। सो वी एम अपॉन ओमेगा एल और वी एम अपॉन एक्सल विल रिप्रेजेंट amplitude of current, amplitude of resulting current। ठीक, ये हो जाएगा, इसको आई एम से लिखते हैं। ठीक है, रिजल्टिंग करंट आई एम। ठीक, सो वी एम अपॉन ओमेगा एल इक्वल्स आई एम। तो क्या मिल गया आपको? Then we have okay, applied voltage V equals Vm sin omega t, ये हो गया, and resulting current I equals Im sin omega t minus pi by 2। ये प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए ये फेज रिलेशन है। अब इसमें एक चीज़ हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं कि करंट और वोल्टेज का वेरिएशन कैसा है, और साथ में ये इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा है। तो एक तो यही देख लीजिए, ये मान लेते हैं एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है, और अब करंट के वेरिएशन से देख करके हम ईएमएफ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं करंट यहाँ से हम ले रहे हैं, करंट की जीरो वैल्यू यहाँ से है, हालांकि ये दिया हुआ क्या, जीरो टाइम पर वोल्टेज जीरो है, ऐसा ले रखे हैं। तो हम छोड़िए, अभी फिलहाल हम मान लेते हैं करंट का वेरिएशन इस तरह, करंट के कंपैरिजन में हम वोल्टेज को देख रहे हैं। तो ये क्या है, मान लेते हैं करंट आई है। और इमेजिन कर सकते हैं कि करंट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है तो वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज है VL है, VL को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ जहाँ पर देखें क्या है, साइनसॉइडल वेरिएशन है,
जहां पर करंट जीरो है वहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बहुत ज़्यादा है। देखिए, क्योंकि VL हम क्या लिख रहे हैं, VL आप ऐसा लिख रहे हैं ना, VL इक्वल्स LdDt/I। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ज़्यादा है, करंट ज़्यादा होने की बात नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जहाँ ज़्यादा है वहाँ VL क्या है, बड़ा होगा। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कहाँ ज़्यादा है, जहाँ जब करंट जीरो पर है। देखिए यहाँ करंट जीरो है ना, इसके आसपास करंट बदल बहुत तेज़ी से रही है, जरूर जीरो पर एक बार आई है लेकिन बहुत तेज़ी से जीरो क्रॉस करती है। तो कह सकते हैं ना कि यहाँ पर देखिए इतने जीरो के आसपास इतने ही टाइम में ये वोल्टेज वेरी कर रहा है, इतना करंट चेंज हो गई। अगर यहाँ पर इतना टाइम ले लें तो क्या हो जाएगा, यही टाइम इंटरवल अगर यहाँ ले लें तो क्या हो जाएगा, देख रहे हैं लगभग चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर जहाँ पर करंट चेंज नहीं हो रही है वहाँ वोल्ट क्या है, जीरो होगा, या वोल्टेज VL क्या होगा, जीरो होगा, या यहाँ पर जो अप्लाई किया हुआ ये क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ करंट जीरो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है, मैक्सिमम है। करंट जीरो है लेकिन रेट ऑफ चेंज करंट क्या है, मैक्सिमम है। और साइनसॉइडल वेरिएशन में ऐसा होता है। तो इस समय और क्या हो रहा होगा, तो जब करंट बढ़ रही है तो ये क्या होगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज किधर होगा, इधर होगा, और अप्लाइड वाला क्या होगा, फिर उधर होगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव ही होगा। तो इस समय वोल्ट क्या है, इंडक्टर के क्रॉस अप्लाइड वोल्टेज, ये क्या है, इंडक्टर के क्रॉस अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम होगा, यहाँ पर पॉजिटिव में मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये तो अपोज कर ही रहा है, कह रहे हैं ना कि जब करंट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन, देखिए क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है करंट ऐसे, तो इंड्यूस्ड वाला क्या होगा, ऐसे होगा ना। तो अप्लाइड वाला क्या होगा, डेफिनेटली उसके अपोजिट होगा, इधर होगा, क्योंकि बढ़ते हुए करंट को क्या करना है, अपोज करना है, तो इधर होगा। तो ये ऐसे, और जहाँ पर करंट मैक्सिमम है ना, देखिए जहाँ पर करंट मैक्सिमम है वहाँ पर इतने देर में करंट चेंज बहुत नहीं हुई है, तो यहाँ पर वोल्ट क्या है, जीरो, या VL क्या है, जीरो। तो और साइनसॉइडल वेरी कर रहा है, तो यही VL है ना, यही VL है। अब ये टाइम पर मत देखिएगा, यहाँ पर इस टाइम पर करंट हमने जीरो लिया है, बस रिलेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं। इसका ये नहीं मतलब है कि ये वोल्टेज जो यहाँ लिखा है वही यहाँ ड्रॉ किया है, वो नहीं है, या जो करंट यहाँ लिखा है वही यहाँ ड्रॉ किया है, बस रिलेटिव वेरिएशन हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर वोल्ट क्या होगा, जीरो। जब करंट मैक्सिमम तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है, जीरो, तो यहाँ वोल्ट क्या है, जीरो। तो साइनसॉइडली ही वेरी कर रहा है, तो ये आएगा यूं, ठीक। अब करंट क्या हो रहा है, करंट कम हो रही है इस टाइम के बाद, इस इंस्टेंट के बाद करंट क्या होगी, कम होगी। तो करंट कम होगी तो क्या होगा, अब जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा क्या होगा, करंट को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, तो क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उधर की ओर। ये पहले इधर था ना, करंट बढ़ रही थी तो ये इधर था, और करंट जब घटने लगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में है लेकिन कम होने लगी, तो ये घूम के उधर हो गया, अपोजिट हो गया। तो इसलिए ये अप्लाइड भी क्या हो जाता है, वही अप्लाइड ही यहाँ है ना, अप्लाइड ही यहाँ है, इसका मतलब क्या है, अप्लाइड क्या है, अपोजिट है। तो ऐसा हो गया। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ पर सबसे तेज़ी से यहाँ कम हो रही है, बहुत तेज़ी से कम हो रही है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा वोल्ट है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ वोल्ट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ मैक्सिमम यहाँ पर किसका, इसका मैक्सिमम है, तो इसका मैक्सिमम कहाँ आएगा, ये यहाँ पर, ये तो यहाँ इसका मैक्सिमम होगा। तो ये, और ये क्या है, जीरो, तो इस पर ये देखिए, तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये अब ये कम होने का, यहाँ कम करंट होने लगी, तो और कम होने का रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है यहाँ, तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ मैक्सिमम यहाँ वोल्टेज नेगेटिव में है। इसके बाद फिर क्या हुआ, रेट घटने लगा, नेगेटिव में ही जा रही है करंट, लेकिन रेट क्या हो गया चेंज होने का, अब घटने लगा, तो वोल्ट भी क्या हुआ, देखिए कम होने लगा, है ना, नेगेटिव में ही कम होने लगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चेंज होने लगेगा। तो जब यहाँ इस टाइम के बाद देखिए करंट कम नेगेटिव होने लगी,
पहले करंट ज़्यादा निगेटिव और ज़्यादा निगेटिव हो रही थी, तो चेंज क्या था, निगेटिव था। अभी क्या हुआ, अब यहाँ के बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ करंट ज़्यादा निगेटिव है, यहाँ पर कम निगेटिव है, तो ज़्यादा निगेटिव और बाद में कम निगेटिव है, तो यानी बढ़ रही है। पॉजिटिव डायरेक्शन चेंज क्या है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव चेंज है तो एक तरह से इधर की ओर करंट बढ़ रही है, ऐसा कहा जा सकता है। या पॉजिटिव चेंज है तो उस पॉजिटिव चेंज को ये अपोज करेगा, फिर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ये इंड्यूस इधर होगा और अप्लाइड वाला क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस पॉजिटिव चेंज का अपोज करेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसके बाद फिर जैसे करंट इधर बढ़ती है ना, ज़्यादा निगेटिव से कम निगेटिव होती है, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है अप्लाइड वाला। तो ऐसे ही वेरिएशन ये क्या करता है, ये वेरिएशन होता है। ठीक, तो ये VL है। तो इस इक्वेशन से आप कंपेयर मत करिएगा, हाँ रिलेटिवली कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि टाइम एक्सिस पर जहां करंट जीरो है, उससे पहले करंट के क्रेस्ट से पहले वोल्टेज का क्रेस्ट आ गया, इसलिए वो आगे है, या उसको बोलते हैं अहेड है। ठीक है, और फेजर, इसी से हम इसके फेजर डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं कि करंट और वोल्टेज का जो फेजर है वो कैसा हो सकता है। देखिए, करंट का फेजर, अगर वोल्टेज का फेजर ऐसा है, वोल्टेज का फेजर ऐसा है, और वोल्टेज से ही हम ओमेगा टी लिए हैं यहाँ पर, ये ओमेगा टी वोल्टेज की ही पोजीशन लिए हैं यहाँ पर, वोल्टेज से कम, यानी वोल्टेज का फेज ये है ओमेगा टी, तो वोल्टेज के फेज को हम यहाँ देख रहे हैं, उससे π/2 पीछे है करंट का फेजर, तो करंट का फेजर π/2 पीछे होने का मतलब क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक, फेजर के बारे में आप 2 वीडियो पहले चले जाइए, फेजर आपको फिर दिख जाएगा, कैसे फेजर का मीनिंग क्या होता है, कैसे लेते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं वीडियो आप सीक्वेंस में देखा करिए, तो सीक्वेंस में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये करंट का फेजर है। ठीक है, ये VL है, ये VL है, और ये करंट IL है। ठीक है, करंट का फेजर, ये 90 डिग्री पीछे है उससे, ये ऐसा घूम के यहाँ जाएगा, तो ये वोल्टेज फेजर यहाँ, करंट का फेजर क्या होगा, यहाँ आएगा। और साथ में ये ओमेगा का या XL का वेरिएशन, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको बोलते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस वेरिएशन, तो वेरिएशन इन इंडक्टिव रिएक्टेंस, वेरिएशन इन इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो देखिए ये है ना, XL इक्वल्स ओमेगा L है, सो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो E भी बढ़ेगा, लीनियर है। ठीक है, तो L तो कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी किसकी है, अप्लाइड वोल्टेज की। सो XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, यानी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली इंक्रीज होता है, यानी ज़्यादा पोजीशन ऑफर करेगा जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, सो ओमेगा और यहाँ XL, ये क्या है, लीनियरली वेरी करेगा इस तरह। ठीक, तो विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो करंट जल्दी चेंज होगी, तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आएगा इंडक्टेंस की, इंडक्टर की वजह से। ठीक है, या इंडक्टेंस या इंडक्शन होने की वजह से ऐसा होगा। सो ऑफ सोर्स, ओके, इंडक्टर विल ऑफर, इंडक्टर विल ऑफर मोर अपोजिशन। ओके, तो इसको देख लीजिए, इसको हम हटा देते हैं, विल ऑफर मोर अपोजिशन। ठीक है, ये हो।
तो लीनियरली वेरी कर रहा है। तो यहां पर ऐसा नहीं कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो रेजिस्टेंस सा बिहेव कर रहा है तो कांस्टेंट होगा, जैसे रेजिस्टेंस का होता है। रेजिस्टेंस अगर है यहां पर तो कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, ओके, आर, सो आर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा, बट एक्सएल डिपेंड्स अपॉन ओमेगा, डिपेंड्स, ओके, डिपेंड्स अपॉन ओमेगा। तो इन चीज़ों को याद रखें, ये वेरिएशंस इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर जगह पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो भी, बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो भी पूछे जाएंगे। तो जरूर इसको ध्यान से देखा करिए और वेरिएशंस को कैच किया करिए क्या हो रहा है। सो इस वीडियो में बस यहीं तक। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करिए, अपने सुझाव दीजिए और पूरा देखा करिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।